शहर में 5 कॉलोनियों पर गिरी प्रशासन की गाज। यहाँ रह रहे परिवारों ने प्रशासन पर लगाया मनमानी का आरोप। आखिर शत्रु संपत्ति को लेकर क्या है पूरा मामला, जिसके कानूनी पहलुओं पर उद्योगपति अनिल स्वरूप ने दी पूरी जानकारी। हमारे साथ मौजूद है शहर की जानी मानी हस्ती मशहूर उद्योगपति अनिल स्वरूप जी, जो कि शत्रु संपत्ति का जो मसला चल रहा है उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। जी, शत्रु संपत्ति जो कहा जा रहा है वो किस तरह से और ये नहीं है? क्योंकि ये जो जमीन शत्रु संपत्ति से संबोधित किया जा रहा है 4/1 खेवट, ये शत्रु संपत्ति दूर दूर से नहीं है। वजह साफ इसलिए है कि ये जो प्रकरण है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऑलरेडी तय हो चुका है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका जो टाइटल है, स्वामित्व है, वो तय कर दिया है। ये जितने भी यहाँ पे परिवार इस 4/1 खेवट में इस टाइम वास कर रहे हैं, वो सब बेनामे से प्रॉपर्टी ली है, किसी का आसी पट्टे की जमीन नहीं है। जब आपने बेनामे से जमीन ली है और बेनामा इससे किया गया है, लाला दीपचंद और उनके वारिसां ने इसका बेनामा किया। लाला दीपचंद के पास जो ये प्रॉपर्टी आई थी वो माननीय जुडिशरी के थ्रू आई थी। माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उनके निर्णय करा उनके फेवर में, और जो हमारे उस टाइम न्यायाधीश मेरठ के थे उन्होंने स्वयं इसका बेनामा किया। तो जब इसका बेनामा हो गया, लाला दीपचंद से ही हमने बेनामा खरीदा है, आगे ऐसे ही बाकी सबने बेनामा खरीदा। तो बेनामे से बेनामे में प्रॉपर्टी गई है, तो इसमें कोई भी किसी प्रकार का संशय दुविधा नहीं है। यदि कोई है भी तो जब सर्वोच्च न्यायालय से एक चीज डिसाइड हो चुकी है, निर्णित हो चुकी है, तो मेरा तो केवल ये है कि आपको हमारे संविधान की जो आर्टिकल 13 है तथा आर्टिकल 141 है उसका हनन नहीं करना चाहिए। आपके पास पूरा राइट है, आप रिव्यू पिटिशन डालें, क्यूरेटिव पिटिशन डालें, माने सर्वोच्च न्यायालय उसको अगर कोई शंका तो दोबारा से निर्णित कर ले। जो कस्टोडियन साहब हैं उस टाइम खुद सर्वोच्च न्यायालय में वहाँ पे थे, तो उनके समक्ष सारी बहस हुई है। ऐसे नहीं है कि कस्टोडियन साहब वहाँ पे नहीं थे। जब वो भी पार्टी थे और सारी और भी पार्टी से वो निर्णय हो गया है, तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की मेरे हिसाब से कोई दुविधा नहीं रह जाती। तो इसके पीछे वजह क्या लग रही है आपको, ये डिक्लेयर किया जा रहा है शत्रु संपत्ति की? कोई पॉलिटिकल इशू है? अब मैं ये कहना नहीं सकता कि इसके पीछे क्या है। मुझे जो ऐसा लगता है कि इसमें विभिन्न जो वाद चले थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक, यानी कि अभी देखिए ये सब जो प्रक्रिया है 30-30, 40-40, 50-50 साल लगे हैं। तो हो सकता है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो ऑर्डर्स हैं वो शायद ना हो सके। तो इसलिए एक बार उनका अध्ययन करना चाहिए, उसको एक बार देखें गंभीरता से कि इसका प्रकरण कहाँ गया है और किस तरह से इसको निर्णित हुआ है। इसमें और सबसे एक बड़ी खूबी ये है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट से निर्णित हो चुका था, तो माननीय जो कस्टोडियन साहब थे उस टाइम, उन्होंने स्वयं एक सर्टिफिकेट इशू कराया लाला दीपचंद को कि ये सारी जमीन आपकी है और इसका कस्टोडियन से मतलब नहीं। अब जब कस्टोडियन साहब ने खुद सर्टिफिकेट इशू कराया, तो आप 50 साल या 60 साल पहले आप दोबारा कस्टोडियन साहब अपने को कहें वो सर्टिफिकेट गलत है, वो संभव नहीं। यदि कोई है भी तो जब बेनामे की जमीन है तो बेनामा कैंसिल करना एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं है। उसकी एक प्रक्रिया है, सिविल कोर्ट में जाके, और इसमें आप कैंसिल की आप अर्जी दीजिए। 7-8 साल हो चुके हैं, कैंसिलेशन की कोई प्रक्रिया नहीं करी है, सर्वोच्च न्यायालय में कोई प्रक्रिया नहीं करी है। तो इसका कोई भी यथास्थिति बना के रखने से एक शंका मुजफ्फरनगर शहर में उत्पन्न हुई है, वो मेरे हिसाब से सही नहीं। मुजफ्फरनगर हो रही है वो सही नहीं है, क्योंकि जो बेनामे प्रस्थांतरित जमीन हुई है वो कैसे शत्रु संपत्ति हो सकती है, यही कहना था अनिल स्वरूप जी का। इन तमाम बातचीत के साथ हमारे साथ मौजूद थे अनिल स्वरूप जी, और जो बाकी बातें थी वो सब आपके सामने अनिल स्वरूप जी ने क्लियर कर दी है। तो रोहित के साथ सर्जन न्यूज़ के लिए रईस से हमारे साथ प्रशांत कुमार जी एडवोकेट, ये भी बताएंगे इसी मसले पर क्या मांग। शत्रु संपत्ति नहीं है कोई भी, लेकिन इसको ना तो सरकार सुनने को तैयार है, ना कोई सुनने को तैयार है। ना बेनामे हो रहे, घनी आबादी के क्षेत्र हैं सारे, और ना तहसील में कुछ सुनवाई हो रही है। वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है, अब गलत नंबरों के खसरे नंबर के बेनामे किए जा रहे हैं। कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं है। अच्छे लोग, सुशिक्षित लोग जो हैं, एक विशेष वर्ग के सब लोग यहाँ पे हैं, और उनको कोई भी किसी तरह की सुनवाई किसी तरह की सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। बहुत
गलत हो रहा है। यहाँ पे जितने लोग हैं, हम लोग करीब लगभग सन 60 से हम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन कोई इसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। शत्रु संपत्ति में डाल के ना तो हम कोई निर्माण कर सकते हैं, ना कोई बैंक लोन हो सकता है, ना बैनामे हो सकते हैं। बैनामे हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो गलत खसरा नंबर वहाँ पे चौदह बनाा रहे हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, जिसकी कोई तरह की सुनाई नहीं है। बहुत लोग परेशान हैं। हम लोग मंडी परिक्षेत्र, पटेल नगर परिक्षेत्र, सब लोग जो इसमें सारी शत्रु संपत्ति में घोषित कर दिए गए हैं और सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम लोग। इतने दिनों से ये पेंडिंग मसला है, तो उससे पहले भी लोगों ने कुछ कोशिश नहीं की। अब ये इस टाइम पे काफ़ी दिनों के बाद ये उठ रहा है। ये इसको कोशिश तो बहुत लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। ये माननीय उच्चतम न्यायालय तक के भी आदेश आए हुए हैं बहुत चीज़ों में, लेकिन उस चीज़ को परसू करने के लिए बात करेगा तो प्रशासन करेगा, मंत्री लोग करेंगे, अधिकारी करेंगे, लेकिन वो कोई सुनेगा जभी तो। हमारे कुछ अधिवक्तागण हैं, वो लगे हुए हैं इसको करने के लिए तैयार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है किसी की। और मंडी क्षेत्र में हमारे बल्कि नगर पालिका के चेयरमैन साहब भी हमारे उसी में आते हैं, इसी शत्रु संपत्ति पे रह रहे हैं, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है किसी का। भाई जो बड़े लोग हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, वो तो कहें कुछ भी कर ले, लेकिन आम आदमी, आम जनता तो परेशान है उस चीज़ के लिए। इन तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ है प्रशांत कुमार जी और उससे पहले तरुण गोयल जी। इनका यही कहना है कि काफ़ी दिनों से लोगों की समस्या है, शत्रु संपत्ति पर रह रहे हैं, ना वो लोन ले सकते हैं, ना कोई निर्माण कर सकते हैं। जो बड़े लोग हैं वो अपना काम कहीं और से चला लेते हैं, लेकिन जो